तुम्हा सर्वांना संविधान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि या संविधान दिनाच्या कार्यक्रमातून बाहेर पडतो व 26/11/2008 मुंबई दहशतवादी हल्ल्याला सुरुवात करतो. मित्रांनो, आजही या दहशतवादी हल्ल्याबद्दल काही ऐकलं किंवा सोशल मीडियावर व्हिडिओ पाहिला तर तो ठराविक क्षण पाहिला की अंगावर काटे येतात आणि तत्सम डोळ्यात पाणी येतं. मुंबई भारताची आर्थिक राजधानी. मुंबई सतत खड्याच्या काट्यावर थांबणारं शहर. मात्र 1 दशकापूर्वी या शहराच्या गतीला अचानक ब्रेक लागला आणि त्या घटनेने आपला देश हादरून गेला. यानंतर मी श्री डोंगरे सरांना अशी विनंती करतो की त्यांनी मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात हॉटेल ताज, कामा हॉस्पिटल व छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्टेशन या झालेल्या थरारक क्षण आम्हाला सांगावं. सरांचा आपल्या ठिकाणी जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करायचं. President sir, Adani Vice Principal ma'am and Vice Principal sir, all my respected all my colleague teachers and my dear students. आप यहाँ पर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए. आज तो वैसे तो 3 दिन मनाए जा रहे हैं. आज हमारा वर्धापन दिवस स्कूल का, उसके लिए मैं पहले तो सर को कांग्रेचुलेशन कहूँगा और थैंक्स भी कहूँगा, क्योंकि सर ने बहुत बड़े हमारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी खड़ी कर दी है हमारे अम्बर शहर में. उसके लिए और बहुत ही सक्सेसफुली हमने आज का दिन और आज ये साल पूरा साल हमने बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट किया है आप सभी के साथी से. और उसके बाद हमने संविधान दिन भी आज ही मनाते हैं. और संविधान दिन और उसके बाद है 26/11. 26/11 क्या है? 26/11 हमारे इंडिया में एक ऐसा दिन है जो हमारे बहुत ही दुखद घटना हुई थी. 26/11/2008 में हम बड़े आराम से जिंदगी हर दिन की तरह जी रहे थे, लेकिन उस दिन ऐसी घटना हुई हमारे देश में, हमारे मुंबई शहर में. वहां पर इतनी भागदौड़ मची तो क्यों मची? वहां पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ. अचानक से वहां पर टेररिस्ट ने अटैक शुरू कर दिया और पूरी मुंबई में भागदौड़ मचने लगी और इधर उधर सब लोग भागने लगे. वो क्या हुआ, चलो क्या हुआ. और हमारे जवान भी इतने, उनको याद नहीं, ऐसे कुछ मालूम नहीं था कि ये अटैक होने वाला था, क्योंकि अचानक से शुरू हुआ वो अटैक. बहुत सारे लोगों की वहां पर जाने चली गई. तकरीबन 175 लोगों की जाने चली गई. उसमें से 9 दहशतवादी लोग थे. पूरे 10 दहशतवादी लोग हमारे इंडिया में मुंबई शहर में दाखिल हुए थे. उसमें से 9 मारे गए, एक जिंदा रहा था, उसका नाम था अजमल कसाब. लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो जवान थे, पुलिस को ऑफिसर्स थे, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे मुंबई शहर को, हमारे देशवासियों को सुरक्षित रखने की पूरी तरह से 100% कोशिश की. फिर भी उसमें से तकरीबन 300 से ज्यादा लोग वहां पर बुरी तरह से घायल हुए और 175 लोग मारे गए. उसके बाद हमारे मुंबई शहर में 8 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर आतंकवादी हमला शुरू हो गया. AK-47 IDF से बॉम्ब यूज किए गए. उसमें से लोगों को समझ में नहीं आ रहा था अपनी जान कैसे बचाए. हमारे NSG कमांडर, पुलिस ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देशवासियों के लिए आगे खड़े हो गए. उन्हें मालूम था कि अब हमारी जान कभी भी जा सकती है, गोली हमें कभी भी लग सकती है, लेकिन हमारे देशवासियों की जान बचाना उतना ही हमारा इम्पोर्टेंट है. उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी अलग अलग जगहों पर, जैसे कि ताजमहल, नरीमन पॉइंट, जैसे ओबेरॉय होटल, यहाँ पर जो आतंकवादी हमले हुए वहां पर उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर उन लोगों को सुरक्षित किया. उसके बाद उन्होंने एक ऑपरेशन चालू कर दिया. वैसे ये ऑपरेशन, पहले ये अटैक तो 4 दिन तक चला. 26 नवंबर को शुरू हो गया और 29 नवंबर तक ये चालू था. तब तक हमने 8 प्लेसेस में से, 8 जगहों में से 7 प्लेसेस को हमने तकरीबन सुरक्षित कर लिया था. लेकिन एक जगह रह गई थी, ताजमहल. वहां पर हमें सुरक्षित करना बाकी था. उसके लिए हमारे ऑफिसर्स ने, IPS ऑफिसर्स ने एक ऑपरेशन शुरू कर दिया, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो. और उसके जरिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर ताजमहल में जो आतंकवादी लोग घुसे थे उन्हें मार गिराकर अपना ताजमहल भी, वहां के लोगों को भी सुरक्षित कर दिया. उसके बाद एक आतंकवादी था जो अजमल कसाब, वो जिंदा था. उसको सभी हमारे ऑफिसर्स
उसने घेर लिया था, लेकिन उसके पास आरडीएक्स था या गन थी या 47 राइफल्स थी, ये हमें मालूम नहीं था। वो कार में बैठा था, हमें सभी ऑफिसर्स ने उसको घेर लिया था, लेकिन हमें मालूम था कि अगर हम सामने जाएंगे तो हम पर गोली चलाएगा, वैसे में आगे कौन जाएगा, लेकिन कोई न डर कर सब आगे चले गए। और एक हमारे पुलिस ऑफिसर, उन्हें मालूम था कि अगर हम आगे जाएंगे हमारी जान चली जाएगी, मेरी जान तो चली जाएगी। उन्होंने अपनी जान की उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर उस अजमल कसाब को पकड़ने के लिए सामने चले गए, कार में चले गए। आगे से उनके शरीर पर पूरी तरह से AK-47 से गोलियां चलने लगी, फिर भी उन्होंने अजमल कसाब को छोड़ा नहीं और बाहर निकाल दिया, उनको जिंदा पकड़ लिया। और उसकी बहुत ही कामयाबी, इस कामयाबी में हमें मालूम चला कि आतंकवादी हमला हमारे देश पर किसने किया था। फिर उसने अपने बाद में उसने पूछताछ हुई, उसमें बताया कि पाकिस्तान ने हमें सपोर्ट किया था और एक लश्कर-ए-तोयबा उस संगठन ने हमारे देश पर बहुत ही बड़ा आतंकी हमला किया था और ये हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना थी। लेकिन हमारे ऑफिसर्स ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश को सुरक्षित किया और उसमें से हमारे कुछ जवान पुलिस ऑफिसर शहीद हुए, उनके वो बहुत ही हमारे लिए आदरणीय है। उन सबके लिए मुझे एक गीत यहाँ पर याद आता है लास्ट में, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सलाम आहे त्या वीरांना ज्यांच्यामुळे आज हा दिवस पाहिला, सलाम आहे त्या वीरांना ज्यांच्यामुळे आज दिवस पाहिला। ती आई आहे भाग्यशाली जिच्या पोटी जन्मलेल्या वीरांमुळे हा देश अखंड राहिला। आणि यानंतर मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेले मुंबई पोलीस कर्मचारी व हजारो मारले गेले निष्पाप नागरिक यांच्या चरणी नतमस्तक